कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपको अंदाज़ा तो हुआ होगा कि पता होगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, किस लिए आया हूँ। एक छोटी सी मोटिवेशनल स्पीच है। मुझे लगता है कि आजकल बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। शुरू से थी मगर अब कुछ ज़्यादा रिक्वायर्ड है क्योंकि थिंग्स आर गेटिंग वेरी टफ इन आवर लाइफ। तो आइडिया ये है कि आज का हमारा टॉपिक है हु स्टॉप्स यू। अब अगर मैं आपसे बेसिक टर्म नॉलेज में पूछूं कि हु स्टॉप्स यू, तो आपका इसमें क्या जवाब होगा? मतलब एक ऐसी जेनरिक पॉइंट से पूछूं तो हु स्टॉप्स यू? तो मैं ये कहूँगा कि 2-3 लोगों ने एक जैसा जवाब दिया, आगे से किया, ourself या myself। अच्छा, ये बात पता होने के बावजूद हम लोग का प्रॉब्लम क्या है कि हम फिर भी तो रुकेंगे। जैसे मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जो भी मेरी एज है, जिस एज ब्रैकेट में मैं हूँ, मैं इस एज ब्रैकेट में होने के बावजूद कुछ सोचता हूँ कि मैं इससे बेहतर हो सकता था। ऐसा नहीं कि वो तो बेहतरी तो कभी भी खत्म नहीं होती, मगर मुझे लगता है कि मैं इससे बेहतर हो सकता था। तो जो मैं बेहतर हो सकता था वो मुझे लगता है कि वही मुझे रोक रहा था, और वो मुझे रियलाइज आज हो गया। ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि मतलब अगर मैं आज से कोशिश करना स्टार्ट करूँ तो शायद मेरे अंदर वो जो एक रुकने वाली एक कोई चीज़ होगी वो अब जो है वो बेहतर होती जाएगी। अच्छा, इसको कुछ इस तरह से हम लोग लेके चलते हैं कि अगर मैं एक मिसाल से आपको स्टार्ट करूँ। लोग कहते हैं कि हमारे पास ये वसाइल नहीं थे, या हमारे पास ये चीज़ें नहीं थी, या हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं थी या सपोर्ट नहीं थी जो मैं नहीं कर सका। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल से आपको एक बात बताता हूँ। मेरे एज ब्रैकेट के हिसाब से जब मैं छोटा था, जिसको हम चाइल्डहुड एज कहते हैं, वो मैं कहता हूँ कि लाइक 10 साल कंसिडर कर सकता हूँ चाइल्डहुड एज के होती है 10 साल तक। उसमें एक चीज़ सोचते थे कि बाहर निकलते थे, घूमते थे, बैठते थे। उस वक्त इंसान ये सोचता है कि उसको कम से कम ये पता लग जाता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ और मैं क्या किस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। पेरेंट्स को तो खास तौर पे समहाउ पता लग जाता है कि वो क्या बच्चा करना चाहता है। मैं जब बाहर जाता था किसी भी काम से, तो मैं जाके एक वीडियो गेम होते थे पहले, अब तो ज़माना बदल गया। पहले वो क्या कहते हैं, वो खेलने वाले वीडियो गेम होते थे, और उसके बाहर एक फूसबॉल, जैसे अच्छे अल्फाज में कहा जाता है, पट्टी का जाता है नॉर्मल लैंग्वेज, वो हुआ करती थी। अब जब मैं फुटबॉल खेल रहा था या उससे पहले मैं जब गेम खेल रहा होता था, तो मुझे पकड़ के एक हल्का वाला थप्पड़ मारता था, सही। और जब मैं पट्टी खेल रहा होता था तो उसमें तो मुझे शायद कोई ऐसी चीज़ नहीं बचती थी जिससे मुझे मारा ना जाए, क्योंकि इतना बुरा काम कर रहा हूँ। फाइन, एक्सेप्टेड कि वो बुरा काम है, कि वो गैदरिंग सही नहीं है, आप लेने क्या गए थे, आपको भेजा किस लिए था, भेजा था भैया जाके ग्रॉसरी की कोई चीज़ ले आओ, ले आओ, कोई भी चीज़ ले आओ, और आप चले गए वो गेम खेल रहे हैं और आपने 2 घंटे वेस्ट किए, और ये टोकन डाला, हमने कहा एंटर करना, यही था हमारा। मगर मुझे ये चीज़ इसलिए बॉदर करती है कि अगर वो बंदा, जैसे मैं एक अच्छा गेमर नहीं था, मगर अगर कोई बंदा गेमर हो, उसके बाद सेगा आया, अटारी आया, उसके बाद आज हम VR गेमिंग के ऊपर खड़े हैं, तो क्या गेमिंग बुरी चीज है? या उस वक्त VR गेमिंग में, जैसे आज की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हमारे 3 साल के बच्चे जो हैं वो iPad लेके बैठे हैं, हम लोग खुद ही देते हैं, बल्कि भले अफोर्ड कर सकें, मगर वो गेमिंग तो बुरी चीज नहीं थी ना। और आज मेरा मानना ये है कि अगर हम पाकिस्तान के अंदर लिटरली ये कि अगर हमको ये गेमर को जो डेवलप कर सकता हो, जो मार्केट के अंदर लिटरली लेकर आ सकता हो, मेरे हिसाब से जो हमारी कैजुअल प्रैक्टिसेस हैं, यूजुअल हमारे BBA MBAs और जो बेसिक हमारे, जिसमें हर बंदा जो है वही करना चाहिए, जो एक दौड़ है, मुझे लगता है कि वो हमसे ज़्यादा कमा सकता है अगर आप लोग डिसिप्लिन ना करें, जो आज के दौर में ज़्यादा कमा सकता है। क्योंकि मेरे हिसाब से तो वो चीज़ इतनी एक्सक्लूसिव है कि वो किसी ने करनी नहीं। पेंटर की मैंने क्योंकि मिसाल दी, क्योंकि पेंटर को तो आज भी हम कहते हैं कि पेंटर का कोई वो नहीं, स्कोप ही नहीं है ना लाइफ में, उसका तो कोई काम ही नहीं, मगर गेमर का तो है। आज हमारे पास बहुत सारे अलग अलग इदारे बन चुके हैं जिसमें वो गेम्स VR गेमिंग है बहुत सारी। एक तो हो गया प्रोफेशनल वाइज, दूसरा तो मुझे लगता है
वो प्रोफेशन नहीं है, वो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो कोई भी चीज़ नहीं है, वो मैं खुद हूँ। वो मैं खुद हूँ, ये हूँ कि मैंने कल रात को एक चीज़ टारगेट करी थी और अगर अभी मैं नहीं कर पाया तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? क्यों नहीं कर पाया? कभी हम सोचते ही नहीं। हम किसी भी चीज़ को बेसिकली हम किसी भी चीज़ को एक मुद्दा बनाते हैं। वो मुद्दा ये होगा कि हम इस वजह से नहीं कर पाए, मगर वो कर नहीं पाए। एंड ये कि वो कर क्यों नहीं पाए? मैं आप सबसे पूछता हूँ कि आप लोग का एज ब्रैकेट अगर मैं लूँ तो बहुत बड़ा एज ब्रैकेट है यहाँ पे, जिसमें मैं कहूँगा कि 20 से लेकर 40 साल तक के बीच में लोग हैं। आई थिंक अगर मैं मिनिमम साइड में भी लेके जाऊँ तो हमारी ऐसी क्या चीज़ थी जो आज भी मिनिमम साइड पे भी आप कहते हैं कि अचीव नहीं कर पाए? और मैं नहीं समझ सकता कि कोई ये कहते कि यस आई हैव अचीव्ड। मुझे तो नहीं लगता। अब वो प्रोफेशन में हो, वो पर्सनल में हो, वो हॉबी में हो, कोई भी चीज़ हो, वो हम कर क्यों नहीं पाते? एक तो ये चीज़ आ जाती है। अब मैं आ जाऊँ कि बड़े वाले ब्रैकेट पे जो सीनियर लोग हैं, जो कि जिनको मैं ये कहूँगा कि 40s के लगभग, उनसे मेरा एक सवाल है कि आप बताएं क्यों नहीं कर पाए? क्या एक्सपीरियंसेस तो ज़बरदस्त हैं यहाँ सबके। मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी को भी यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा बैठा हो जिसको कोई किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सब कर चुके, आईडी कार्ड बन गया, गाड़ियाँ सब चलाते हैं, बाइक सब चलाते हैं, मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें हैं रिक्वायर्ड लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में, वो सब करते हैं। मगर हमारा रोग क्या है? उसके अंदर मैंने फिगर आउट करी है कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है लर्निंग। लर्निंग को अगर मैं इस तरह से कहूँ कि आज इस यूनिवर्सिटी के अंदर आप बैठे तो किसी ना किसी रीजन से बैठे हैं ना। क्या बगैर किसी रीजन के आके बैठे या तो बगैर किसी लर्निंग के आपको एडमिशन मिल जाता है? कैसे मिल नहीं सकता था? मतलब आप कोई डिग्री नहीं लेकर आते इससे पहले वाली, तो आप यहाँ पे कैसे आते? लर्निंग की थी तो आई थी ना। कोई डिग्री बगैर पढ़े मैंने तो नहीं देखा कि कोई ले सकता। मैंने बड़ी कोशिश करी मैं बगैर पढ़े डिग्री ले लूँ, मगर मैं नहीं ले पाया। बहुत कोशिश करी। हाँ, एक आध एग्जाम में कोई बातचीत हो गई, कोई सीमिन हो गया, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, ये भी चीटिंग, क्योंकि चीटिंग को तो कभी भी नहीं करना चाहिए। मगर बातचीत करी आपने, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करे आपने, कोई पासिंग मार्क्स आ गए। मगर मुझे नहीं लगता कि आप बगैर पढ़े कर सकते। अब जब आप यहाँ पे एक चीज की लर्निंग के बाद ही आप यहाँ पर हैं, तो मेरा मानना ये है कि कोई भी चीज आप बगैर लर्निंग के कैसे कर सकते हैं लाइफ में? अगर मैं किसी भी चीज को टारगेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आके खड़ा हूँ, मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, मैं लोगों को सुनता हूँ। मैंने लिटरली बता रहा हूँ कि मैंने लोगों को सुनना शुरू कर दिया कि लोग चाहते क्या हैं, लोग कहते क्या हैं, लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस हैं। मैं क्या सिर्फ अपना सबके ऊपर, आप लोग यहाँ पे सारे बैठे हैं सब इंडिविजुअल, क्या मैं अपना आपके ऊपर इम्पोज कर दूँ? मेरे पास दो ही रास्ते हैं। मैं अपना इम्पोज करके यहाँ पे बताऊँ कि यार मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ और आप वहाँ पे बैठे हैं, तो देर इज डिफरेंस ना। तो मैं अपनी एक स्पीच करूँ और इम्पोज करके चला जाऊँ? नहीं, ये तो नहीं कर सकते, क्योंकि सब इंडिविजुअल का एक अलग अलग एक क्राइटेरिया है, एक कल्चर है, एक बहुत सारी चीज़ों को मिल के इंसान बनता है। तो हमारे यहाँ एक तो ये चीज़ है कि लर्निंग, अगर आप लर्निंग स्टार्ट कर दें किसी भी चीज़ की, तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं पे भी रुक सकते हैं, कहीं पे भी रुक सकते हैं, भले वो किसी भी चीज़ की हो। मतलब हम ये कहते हैं कि अगर आप हमारे म्यूजिशियंस को देखें, बहुत आते हैं आपका में, वो बोलते हैं यार हमने गिटार यूट्यूब से सीख लिया, मगर वो फौरी से कंपैरिजन अपना जो है वो एक बड़े से करने लग जाएगा। ये तो सही नहीं है ना। मतलब कैसे करने लग जाएगा? आप सोचो कि यार मुझे चांस नहीं मिलता, फिर वो अपनी ये कल्चर के अंदर बैठ के बोलने लग जाए कि यार लाइफ इज टफ। लाइफ कभी टफ नहीं आती। लाइफ तो आपको एक ना एक अपॉर्चुनिटी तो बचपन से लेकर आज तक दे रही है ना। अब आप उसको कितना कंटिन्यूटी में उसको कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, लर्निंग के बाद उसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हम लोग लर्निंग कर लेते हैं अपनी हद तक, बहुत सारी चीज़ें हम इंसान कर लेते हैं अपनी हद तक, और हमने एक बाउंड्री डिसाइड कर ली, उसके अंदर हम ज़बरदस्त हैं। और ज़बरदस्त होने के मतलब इंटरैक्ट करना बंद कर देते हैं लोगों से। क्यों भाई? क्योंकि इंटरैक्ट करेंगे तो जज हो जाएंगे ना। बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, पहली मरतबा तो मेरी स्पीचेस आगे बढ़ गई हैं, बड़ा मुश्किल था मेरे लिए कि यार मोटिवेशनल स्पीच मतलब क्यों सुनेगा मुझे तो बंदा? ऐसा क्या बोल दूंगा मैं, या मेरी क्या अचीवमेंट है? क्रिटिक आ जाएगा ना। तो दूसरी चीज़ है मेरी क्रिटिक। अब मैं आप लोगों से एक और सवाल पूछता हूँ कि क्रिटिक क्या चीज़ है? आप लोगों के जहन में क्रिटिक क्या होता, क्या है क्रिटिक?
ऐसी एक वर्ड है क्रिटिक, एक इंग्लिश का वर्ड है, उर्दू में आप उसको तंज कह सकते हैं। क्या चीज है क्रिटिक? कोई भी एक जवाब दे, जो भी आप लोगों को लगता है कि क्रिटिक के मतलब क्या है। तो सिर्फ तनकीद जो होती है वो कितनी किस्म की होती है? मिनिमम साइड पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह। अच्छा, मैं अगर आप इसको एक प्रॉपर टर्मिनोलॉजी यूज करूं तो उसके अंदर से होती है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अब ये आपने समझना है कि बेसिकली मिलिट्री कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव है। ये तो हो गई, ये तो चीज एक साइड पे कि कोई क्रिटिक करेगा तो क्रिटिक हमारे यहाँ दो एंगल से हो रही है। एक एंगल ये है कि सबसे बड़ा हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन मोड हो चुका है व्हिच हैज बिकम लाइक इंटरनेट या टेक्नोलॉजी बेस्ड जितनी भी चीजें उसके साथ हैं और जिसको इंटरनेट कनेक्ट करता है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं किसी को सुन रहा हूं या कोई बात कर रहा हूं तो मैं उसके ऊपर क्रिटिक सोच समझ के करूं। मैं तो पूरी कोशिश करता हूं, मगर अगर मैं मेजॉरिटी को देखूं तो नीचे कितना क्रिटिक है उसके। अगर मैं इस वक्त एक टॉपिक यहाँ लिख दूं कि पॉलिटिक्स और इमरान खान और ये जितने भी हमारे नाम हैं करेक्ट, तो आप लोग उसके बारे में बहुत सारी बातें बोलना शुरू कर देंगे और इतने श्योरिटी के साथ बोलेंगे जिसका लर्निंग से मेरे पहले वाले पॉइंट से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने क्या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं? और अगर पढ़े हैं तो क्या आप उसकी डिग्री है? आपने कितने पढ़े? रिसेंट कितने पढ़े? पहले वाले कितने पढ़े? चेंजेस क्या थे? सिस्टम में क्या मसले थे? तो आप क्रिटिक सिर्फ एक जनरल क्रिटिक कर सकते हैं, आप उसको बहुत ज्यादा एम्फसाइज नहीं कर सकते। दिस इज नॉट योर राइट। हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि अपना जितना भी हमारी फ्रस्ट्रेशन या एग्रेशन है वो हम क्रिटिक के जरिए निकाल रहे हैं। मैं अभी आप लोगों की सबकी बुराई करना शुरू कर दूं, मुझे मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे खड़े होंगे देंगे नेक्स्ट टाइम। क्यों? एक बुराई होती है कि यार आपकी मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी, एक होता है कि आपने जो अचीव किया वो अच्छा नहीं लगा। मतलब एक अपीयरेंस है, बात करी आपने, एक छोटा सा बातचीत हुई, उसके बाद आपने कहा यार सही आपकी ये चीज अच्छी नहीं लगी, आपका स्टाइल अच्छा नहीं था, सलाम दुआ नहीं करनी आती है, नॉर्मल चीज। दूसरी चीज आती है जो आपने अचीव किया हुआ है उसके ऊपर क्रिटिक कर दूं। अब उसके ऊपर अगर मैं क्रिटिक कर दूं तो आप लोग तो बोलेंगे भाई ये तो बर्दाश्त ही नहीं। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सबसे बड़ी बात कि क्रिटिक तो सहना ही नहीं चाहते ना, मतलब सुनना ही नहीं चाहते। सहना तो बहुत बाद में आता है, हम तो सुनना ही नहीं चाहते क्रिटिक। और लिटरली मैं आपको बता रहा हूं कि आपका अच्छा दोस्त वो है, आपके आसपास अच्छे लोग वो हैं जो आपको ये भी बता रहे हैं साथ साथ कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ये चीज सूट नहीं करती। हर चीज के पीछे बात है। मगर हम लोग क्या कर रहे होते हैं? हमें किसी ने बोल दिया आज यार ये जो है ना सही नहीं आया, अबे इसको तो कलर कॉम्बिनेशन भी नहीं आता, या ऐसी आया, आपने उसके बारे में क्रिटिक किया, चार लोगों ने यहाँ से बैठ के गॉसिप करी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव नथिंग टू डू विद दैट पर्सन। आपकी 24 आवर्स में अगर आप लिटरली कोई काम करें तो और प्रोडक्टिव काम करें तो आपके पास कोई टाइम नहीं है, आपके पास टाइम ही नहीं है। मगर हम लोग जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव, क्योंकि हम लोग के अपने अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है वो हमें किसी ना किसी एंगल से बाहर निकालती है, तो हम वो इम्पोज कर देते हैं किसी ना किसी के ऊपर। अच्छा, अब जो हो गया क्रिटिक की डेफिनेशन में, मतलब कितनी चीजें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव लोग समझ नहीं पाते। एक क्रिटिक है, आप मुझे कोई भी एक पॉइंट मार दें कि यार आप जो है ना वो स्पीच अच्छी नहीं करते, तो मैं जाके उसको दोबारा रिकॉल करूंगा, मैं सोचूंगा मैं क्या चीज अच्छी नहीं करता, क्या वो मुझे समझाना चाह रहा है या वो मुझे डीमोटिवेट कर रहा है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव इज समथिंग लाइक आप उसको ये चाह रहे हो कि ये काम करे ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये इंसान ये काम करे, तो मैं उसकी बुराई कर रहा हूं। दूसरी ये कि कंस्ट्रक्टिव ये कि आपने समझना है कि लिटरली वो बंदा आपके लिए सिंसियर है और आपको ये बात बता रहा है। मैं रिसेंटली एक प्रोफेशन में एडिशन करने जा रहा था, तो मुझे परसों मेरे दोस्त ने बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि नहीं सूट करती, और जो तुम्हारे साथ ये कर रहे हैं, जो तुम्हें वाह कर रहे हैं, वो लोग गलत हैं। समझो इस बात को, क्योंकि नहीं करती। इसी को खुद सुनो, खुद ही समझो, खुद ही देखो क्या बातें अच्छी लगती, कंपेयर करो। मैं भी एक लैंग्वेज कोर्स कर रहा था, तो उसके अंदर उन्होंने मुझे बोला कि आप सबसे अच्छी बात ये है कि आप जाएं वो एक स्पेसिफिक एरिया का लैंग्वेज कोर्स,
उन्होंने कहा बेहतरीन, मैं आपको आइडिया बताता, आप अपने को टीचर, आप जाइए, आप अपने आप को जाके रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि उसमें डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, स्पीकिंग है, राइटिंग है, सब। उन्होंने आप अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए, रिकॉर्ड करने के बाद खुद ही सुन लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा। क्या हम ये प्रैक्टिस करते हैं? नहीं, हम सिर्फ क्या करते हैं कि हमने कोई भी काम किया बेस्ट, और वी कैन से एनीथिंग टू एनीवन। और ये चीज हमें लिटरली बर्बाद कर रही है कि अपनी चीज को निकाल के किसी और के ऊपर ठोक दो। आप नहीं ठोक सकते, दिस इज नॉट राइट। आप कैसे ठोक देंगे किसी के ऊपर यार? मतलब एक हर इंसान इतना प्यारा होता है, हर इंसान को अल्लाह ने इतनी कोई ना कोई किसी न किसी एरिया में टैलेंट दिया होता है। हाँ, वो अलग बात है कि किसी न किसी रीजन से समा वो उसको अचीव नहीं कर पाता उसी एरिया में, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई इंसान बेकार है या उस इंसान के अंदर टैलेंट नहीं है। मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर एक अपना ही टैलेंट है। हाँ, एक अलग चीज है कि कुछ लोग उसको दिखा नहीं पाते, कुछ लोग बहुत शर्मीले से होते हैं, वो अपने अंदर भरते रहते हैं। तो ये जितनी भी भरना हो गया, किसी चीज को ना करना हो गया, या किसी एक ही एरिया में करना हो गया, क्योंकि मैंने क्रिकेट इसलिए खेलनी है क्योंकि क्रिकेट का पाकिस्तान में फ्यूचर है, सिर्फ इसलिए खेलनी है क्योंकि मैं गेम ही वही खेलूंगा, क्योंकि मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त मिसाल है, आप लोगों को अच्छी लगी, क्योंकि हम लोग एक ऐसे उस ब्रैकेट में हैं कि हम लोग सारे प्रोफेशन में भी आ रहे हैं, आ चुके हैं, ऐसे चल रहे हैं। मैं जब बैचलर्स की तरफ गया तो मैंने देखा कि एक BCS आ गया, मतलब एक सब्जेक्ट आ गया BCS। ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे 2000 अर्ली 2000 अगर किसी को याद हो तो। BCS एक मेजर आ गया, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त होते थे, वो आते थे हम लोग के पास, काउंटर स्ट्राइक खेलते थे हम लोग, तो वो काउंटर स्ट्राइक खेलने से उनको कोई कंसर्न नहीं होता था, उनको नेटवर्किंग से कंसर्न होता था कि सारे अपने अपने CPUs उठा के ले आते थे उस वक्त और वो गेम खेलने लग जाते थे, तो वो नेटवर्किंग बड़े जुनून से करते थे, तो उनको BCS मिल गया। मैंने कहा और बहुत सारे लोग BCS में चले गए क्योंकि एडमिशन भी आसानी से मिल रहे थे, सब कुछ ईजी कंपेयर्ड टू अदर सब्जेक्ट्स। आज वो लोग, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ कि उन दोस्तों में से मेरा कोई फंड मैनेजर, कोई बैंक के अंदर किसी एक एरिया के अंदर पड़ा है, मगर उनका IT से उठा है। ये क्या है? क्या IT हमारे यहाँ किसी काम की नहीं है? मेरा नहीं मानना। मैं खुद IT सेक्टर में काम कर चुका हूँ, और मैं रिसेंटली जब UAE जाके मैं होकर आया हूँ तो मुझे लिटरली ये दिखा कि अरे IT तो जिंदगी है और ये खत्म हो भी नहीं सकती, क्योंकि आगे इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक कार तो कंट्रोल होगी ना IT से, तो कैसे खत्म होगी? और वो यूजेज इतना ज्यादा आपकी, वो प्रैक्टिसेस आपकी जिंदगी में इतनी ज्यादा आ जाएंगी कि आप कुछ कर ही नहीं सकेंगे। आपको हर वक्त अपडेटेड सॉफ्टवेयर लगाना पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, उसके सिस्टम चेंज करने पड़ेंगे। वो क्यों गए वहां पे? ये मेरी मिसाल मेरे दोस्तों की नहीं है, मैंने मेजॉरिटी में देखा, शायद आप डिसएग्री भी ना करें इससे, मुझे नहीं पता आप करें ना करें, मगर मैं समझता हूँ कि मैंने मेजॉरिटी में ये देखा है कि जो आप करने चले थे, एक तो आप उस करने चले की तरफ तो गए नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको मैंने बताया था चाइल्डहुड एज, जिसके अंदर आप हर बच्चे को देख रहे होते हैं, यार मेरा बच्चा जो है ना, अच्छा बड़े प्राउड से बताते हैं कि यार मेरा बच्चा जो है ना वो इसमें बड़ा जबरदस्त है। मान लिया, मैं एक अपनी बात करता हूँ कि अगर मैं किसी एरिया में जबरदस्त था, मेरे फादर ने मुझे ओपन हैंड दिया होता। हाँ, कुछ जगहों पर अपनी रिस्ट्रिक्टेड लाइफ वो एंगल्स थे कि नहीं ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, क्योंकि वो एक दौर के इंसान थे, वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट आज भी नहीं करते थे, और हम भी शायद बहुत सारी चीज़ों को आगे जाके नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी नॉर्मल यूजुअल प्रैक्टिस में नहीं होती ना। प्रैक्टिस में नहीं होती तो हम अडॉप्ट ही नहीं करते, क्योंकि हमें न्यू लर्निंग नहीं करनी है कभी भी, हमें कभी भी नहीं करनी है लर्निंग, चाहे वो किसी भी एज में। बहुत कम लोग हैं, अभी सबके पास स्मार्टफोन है, सही है, समझ आती है। जरा कोई चीज ऐसी करके तो देखें, कोई ऐसी चीज बिल्कुल बेसिक ऐसी चीज करके देखें और उसका रिस्पॉन्स चेक करें कि वैसा आया नहीं आया, जो कि एक सही यूज करने वाले का रिस्पॉन्स नहीं आता।
क्योंकि वो स्मार्टफोन तो यूज कर रहा है, उसको यूज तो नहीं करता क्योंकि वो नहीं चाहता लर्निंग करना। और यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इट, भाई आपने कंपल्सरी नहीं करना है, नहीं ऐसा नहीं। मगर अगर आप एक चीज कर रहे हैं यूज, तो इट्स गुड कि अगर आप उसको बेहतर कर सकते हैं। किसको बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। आप लर्निंग करें। मैं क्यों लर्निंग को बार बार बोल रहा हूँ? बिकॉज अदरवाइज यू हैव नो राइट टू से और क्रिटिक टू एनीवन ऑन एनीथिंग। यू हैव नो राइट। अगर आप जो डिग्री कर रहे हैं इस वक्त, मेरी उस एरिया में, उस मेजर्स में एक्सपर्टीज नहीं है, मैं आपसे कैसे अभी डिबेट कर सकता हूं उस बारे में? मैं कर ही नहीं सकता। हर एंगल में ये जो स्टॉप्स यू है, ये इसलिए है कि बेसिकली अगर आप सोचें तो हर एंगल में ये इंसान के ऊपर है। मैं इस वक्त किसी और एजुकेशन के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं आपसे लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी, ये तो अलग सिस्टम्स हैं, ये तो अलग टॉपिक्स हैं। मगर मेरा मानना ये है कि मैंने पाकिस्तान में जिंदगी, मोस्ट ऑफ द जिंदगी जो मैंने पाकिस्तान में गुजारी, मैंने एडजस्ट कर लिया किसी ना किसी तरह। अगर केयर के इशूज हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज के इशूज, जो भी इशूज हैं SHGC के हैं, जिसके भी हैं, वो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं या नहीं, मैं नहीं कहता कि यार एकदम से उठूं और उनको एक मोटी सी गाली दूं, क्योंकि मुझे नहीं पता। जब आप डिस्कवर करते हैं, रिसेंटली हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने जो है आके कोई क्लियर का कोई डिस्प्यूट चल रहा था, वो हल किया हमारे बिजली से। तो मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि यार हमारे यहाँ बिजली का मसला सिर्फ इस रीजन से। मैं अपनी एक डिबेट दे दूँ, मैं अपनी आर्ग्यूमेंट कर दूँ, शुरू कर दूँ आर्ग्यूमेंट। नहीं, तुम तो जानते ही सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट का इस वक्त हमारे पास टॉपिक है पॉलिटिक्स। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। मैंने एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, मेरा एडमिशन हो गया एक अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी में, कराची पाकिस्तान की, जिसको हम थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया में लेते हैं, थोड़ी हाई साइड की यूनिवर्सिटी। मैंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। अब जब मैंने एडमिशन लिया तो मेरे पास जो लोग थे, मेरे सारे के सारे जो आगे पीछे लोग थे, क्योंकि आप हमेशा सोचते हैं कि यार ये मेरा दोस्त है, ये कितना बड़ा है, इसकी गाड़ी कौन सी है, ये कितना किस फैमिली से, या हमारे कल्चर में शुरू से, और ये वैसे भी लाइफ सारे कहावत भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं कुछ। मैंने वो किया। वहाँ पे दौड़ अलग थी, बिल्कुल दौड़ अलग थी। वहाँ की दौड़ ये थी कि मेरे लोग आते थे बड़ी गाड़ियों, दोस्त, फिर बड़ी गाड़ियों से आ रही, कोई मिनिस्टर का बच्चा है, तो कोई मिलियनेयर का बच्चा है, तो कोई कुछ है, तो कोई कुछ है। अब मैं हो गया कंफ्यूज। ऐसा नहीं कि मैं गाड़ी में नहीं आ सकता था, मेरे अब्बू के पास उस वक्त भी 2 गाड़ियाँ, 3 गाड़ियाँ, हर वक्त अलग रहती। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मुझे डीमोटिवेट या डिस्करेज कर सके, सिर्फ लग्जरीज में डिफरेंस था बस, और कुछ नहीं। मगर वो जो दौड़ थी, वो दौड़ अलग थी। वो दौड़ ये थी कि वो उसको ज्यादा फोकस करते थे, वो लोग उसको काउंट करते थे हर इंसान से बात करते हुए, या मेजॉरिटी काउंट करती है। आज हम भी काउंट करते हैं। आज हम भी अगर इस यूनिवर्सिटी में कोई खराब बात नहीं है, या वो यूनिवर्सिटी कोई बहुत ज्यादा औसम नहीं की, बेटर नहीं की है एजुकेशन, मगर हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार मेरे दोस्त के पास कौन सी गाड़ी है, उसके पास कौन सा फोन है, उसके पास, तो वहाँ पे थोड़ी सी इन चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस में ज़्यादा है, ये चीज़ हमारी प्रैक्टिस में ज़्यादा है। सिर्फ ये फर्क है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता आपकी प्रैक्टिस में। आज आप प्रैक्टिस बना लें कि मैंने खाना ही ये वाला खाना है और रहना ही इसी एरिया में है और गाड़ी ये रखनी है, तो वो आपकी प्रैक्टिस है और वो आपकी प्रायोरिटी बन जाती है। मैं उनके साथ ये सोचा कि अब मैं इनके साथ कोप अप कैसे करूं, क्योंकि मैं एक नॉर्मल लाइफ नहीं जीता। मैंने हमेशा कोशिश करी है कि मैं क्लास का मॉनिटर रहूं, या तो हेड प्रीफेक्ट हो जाऊं, या तो फिर कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसा करूं कि मैं थोड़ा सा नोटिसेबल रहूं। हमेशा कोशिश करी बचपन से। तो मेरे पास एक राह नजर आई, जो कि राह बहुत मुश्किल थी, बहुत मुश्किल, आसान नहीं। कोई ऐसा इवेंट है जो मैंने नहीं करा, कोई ऐसी नई चीज है जो मैंने स्टार्ट नहीं करी है वहां पे, कोई ऐसी सपोर्ट जो मैं एडमिन को, एकेडमिक्स को, जहां उनको मेरी जरूरत पड़ी हो तो मैं पास अवेलेबल ना हूं, या मेरी सर्विसेज या मेरी सपोर्ट नहीं हो। They all were happy with me. At least they had no complaint. अब उससे फायदा क्या हुआ? उससे फायदा ये हुआ कि वो जो बहुत बड़े बड़े लोग थे, या जिनकी प्रायोरिटीज और उनकी दौड़ एक तरफ की थी, वो उस दौड़ में उन्होंने मुझे इन कर दिया।
क्योंकि मैं उस सिस्टम में हूँ, क्योंकि मुझे उन सब के साथ उस दौड़ में चलना था, मैं पीछे नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने उस दौड़ का हिस्सा बन गया। तो क्या मेरे पास रास्ता नहीं था? मेरे पास चीजें थी, जो सपोर्ट थी घर से, जो मेरी टाइम मैनेजमेंट की सपोर्ट थी, जो भी डांट डिबेट थी, मैंने तो मैनेज किया। और आज अल्लाह के करम से कोई ऐसी जगह नहीं होगी कि जहाँ पे मेरा कोई ना कोई दोस्त, यार ऐसा नहीं है कि पीआर के चक्कर में दोस्त यार मेरा काम निकाल देगा तो नहीं, ये सारी बेकार बातें होती है। काम वाम निकालने के लिए पीआर नहीं बनाई जाती भाई, एक रिस्पेक्ट के लिए भी पीआर होती है कि मेरा यार वहाँ पे ये बंदा है, वहाँ पे ये बंदा है, मेरी दोस्ती है, मेरा सोशल सर्कल अच्छा है। हर एक की ख्वाहिश होती है सोशल सर्कल अच्छा रखने की। मैंने तो कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरे काम आए। हाँ, रिक्वेस्ट मैं सबसे करता हूँ जब मेरी जरूरत पड़ती है। तो मैं कैसे वहाँ पे उस ट्रैक पे चला गया, मैं कैसे इन हो गया, और वो करते मैं बहुत कुछ कर गया। मेरा अगर मैं इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट करूँ और एंड तक उसको डिस्कस करूँ तो कम से कम 15 मिनट तो खा जाएंगे। मैंने कौन कौन से काम किए हैं, कौन कौन सी कंट्रीज विजिट करी हैं और किस किस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं। एट द एज ऑफ 23 मैंने एक्सपोर्ट करी है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मेरे दोस्त मुझसे पूछते थे, अबे तू एक बात बता कि तू इतना खुश, और मतलब खुश तो नहीं, मतलब इतना एक्साइटेड क्यों रहता है, तेरे अंदर क्या मोटिवेशन है, और तू पेट्रियाटिक ये जो 14 अगस्त की चीजें अरेंज कर रहा होता है, घड़ियां लगा रहा होता है, क्यों लगा रहा होता है, पागल है क्या? तो मैंने उनको बताया मैं पेट्रियाटिक। हमने तो करता है ऐसा पेट्रियाटिज्म में, क्या करता है वो मुल्क के लिए? मैंने कहा मैं करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं पाकिस्तान की बनी हुई चीज जाके बाहर एक्सपोर्ट कर रहा। अब मेरा लेवल जो भी हो भाई, मगर मुझे प्राउड है। मैं नहीं कर पाया, सिस्टम सही है ये वो, तो टाइम लगेगा ना यार। एटलीस्ट मैं खड़ा तो हूँ आपके सामने, आपसे तो बात कर रहा हूँ, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। तो वी हैव टू डू समथिंग, एटलीस्ट समथिंग जो कि हमारे 24 घंटे के अंदर, क्योंकि एज का कोई भी ब्रैकेट ऐसा नहीं होता कि जिसके अंदर आप टाइम वेस्ट कर सकते हो। हाँ, वो अलग बात है कि मैं आज भी जब मैं बहुत ज़्यादा काम कर लेता हूँ तो मैं कोशिश ही करता हूँ किसी वीकेंड पे जाके, जैसे आपने कल्चर देखा होगा पाकिस्तान कराची में शुरू हो गया है ढाबों का, गुड ढाबों का, चाय शाय ये वो XYZ, तो मैं भी वहाँ पे जाता हूँ कुछ घंटे निकाल के, किसी एक ऐसे दोस्त को पकड़ के जो मुझसे बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, उस वक्त मैं सिर्फ रिलैक्स करना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे पास बीच प्रैक्टिसेस नहीं है ना कि मैं बीच पे जाऊँ, लेट जाऊँ, मसाज कराऊँ, सुकून करूँ, हमारे वो प्रैक्टिस ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास जो प्रैक्टिस है तो मैं उसको करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ वो काम जो कि मुझे बिल्कुल ऐसा एक टाइम गुजारना होता है जिसमें मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं कुछ सोचना नहीं चाहता, तो मैं लूडो खेलता हूँ। मैं चाहता ही नहीं कुछ करना, क्योंकि मैं सुबह से लेकर रात तक, ऑफिस अलग है, फिर काम अलग है, फिर जिम अलग है, क्योंकि लड़ना है ना। जिम क्यों करना है भाई? लड़ना है ना, रीजन है उसके पीछे। मतलब मैं अभी वहां से आया होता, अभी चलता हुआ, मेरा पॉस्चर होता इतना झुका हुआ, और मेरी पैंट का बकल नहीं दिख रहा होता, वो मेरे पेट के अंदर इतना गया हुआ होता, और मेरा पॉस्चर ही मेरी अपेयरेंस ही नहीं है, और मैं आके यहाँ पे खड़ा होता हूँ, ये लिखता हूँ स्टॉप से, तो आप मुझे पता क्या कहते हैं, यू क्यों कर रहे हो भाई ये? मतलब किसी भी रीजन से आप आके बैठ जाओगे, आप यहाँ पे मेरी सुन लोगे, वो बात गलत है, फिर मैं क्या करूँगा? आई वर्क हार्ड फॉर दैट। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को ऐसा कैरी कर सकूँ कि मुझे लोग जो है वो सुन तो सकें, बात तो सुन सकें कम से कम। आसान नहीं है, हम तो किसी को भी नहीं छोड़ते, हम किसी को भी नहीं छोड़ते। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी आपको एक चांस देता हूँ कि जस्ट आपको एक चांस है कि मेरे बारे में नेगेटिव बात करें, और मैं ओपन हूँ, मैं बोल रहा हूँ जो कह सकते हो कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं चैलेंज करता, अच्छा बदमाशी भी करता हूँ, क्योंकि नॉर्मल वाले को प्लीड करने वाले को तो वैसे आप प्लीड प्लीडिंग तो लाइफ में ऐसी है। अभी घर वाले से जाके अम्मी से ही बोलोगे ना, अब अम्मी दे दो ना, बोले चमाट लूंगी, यही मिलेगा तुम्हें, इसके अलावा कुछ। आपको से बोलोगे देखो मैं आपको इतना प्यार करता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मुझे एक बाइक अपग्रेड कर दें, तो बोले मैंने तुझे इसलिए बात था, तो मुझे आके रियलाइज कराया
कि तू मुझे ये समझाया कि और ब्लैकमेल करके मुझे ये करे, वो ये बोली हाँ और अल्लाह से, इसके अलावा किसी से मेरा नहीं मानना। और मैंने आज तक ना की है। हाँ, नॉर्मल प्रैक्टिस में मैं किसी से एग्रेसिव नहीं होता, मगर मैं किसी से प्लीड भी नहीं करता। नॉर्मल प्रैक्टिस है, आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे जानने वाले हो, आप आ जाओ यार मेरा ये काम कर दोगे, आप एक मरतबा मुझे अगर दे दोगे ग्रीन सिग्नल तो मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगा, नहीं दोगे ग्रीन नहीं दोगे रेड दोगे तो मैं पीछे हट जाऊंगा, और अगर ग्रीन नहीं दोगे न्यूट्रल दोगे तो फिर मैं एक और मरतबा ट्राई करूंगा, ग्रीन दोगे तो मैं ज़्यादा ट्राई करूंगा। क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम सब एक दूसरे का वसीला है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आपकी वजह से खड़ा हूँ। और तेरा बात है एक साइड पे याद हो कि मैं अपने आप को कहाँ सोचता हूँ, तो मेरा मानना ये है, मैं आपको ओपनली बात बताता हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले अपने अंदर बुराई निकालता हूँ यार मैं कहाँ लैग करता हूँ। मैं आप सबसे अराउंड 50 to 70% लैग करता हूँ, ये मैं यहाँ खड़े होकर एडमिट करता हूँ, क्योंकि आप सभी टीचर बैठे हैं, मैं इनसे शायद मोर देन 70% मैं लैग करता हूँ, क्योंकि वो प्रैक्टिस में मैं प्रैक्टिस में नहीं, वो एक स्पेसिफिक एरिया को लेके वो पढ़ा रहे हैं, वो स्टडी करते हैं, लर्न करते हैं, बाकी उसको टीच करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो टीचर है तो हम उनको क्रिटिक नहीं करते, नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम उनको क्रिटिक कर नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसा सवाल लेते हैं कि क्रिटिक की तो छोड़ दो, क्रिटिक तो बहुत दूर की बात है, हमें खुद इनसिक्योरिटी है कि इनसे तो बात ही नहीं करनी, वरना हम किसी को ना छोड़ें। मेन पॉइंट मेरा ये है कि ये स्पीच का कि एक तो आपको स्टॉप कर दें, ओके स्टॉप। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या आप रियली लाइफ सिर्फ ऐसी जीना चाहते हो, ऐसी कि लाइफ गुजर जाए, इसको उठे काम किया, जो भी किया, जो जरूरियात थी सारी पूरी करी, वो हुआ सब कुछ काम साहब, जहाँ भाई मैं इतना दे सकता था, फैमिली को इतना दे सकता था, ऑफिस को इतना दे सकता था, सब कुछ इतना दे सकता था, मैंने दिया कम सा, लाइफ फिनिश। क्या ये है फेयर इनफ? मगर अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए आप 24 आवर्स में करते क्या वैसे जो आप कहते हो कि मुझे को नहीं मिल रहा, ऐसा क्या कर नहीं पा रहे जो नहीं मिल रहा? मेरा नहीं मानना कि आप कोई भी चीज, सिर्फ लेवल्स होते हैं कि आप कौन से किस लेवल पे अचीव नहीं कर पाए। आप लोग जिस जगह पे बैठे हो, लोग तो यहाँ पे पढ़ भी नहीं पाते यार, क्या आप अचीवर नहीं हो? लगे रहे फाइनेंसिस को लेके माँ बाप लगे रहे, बाकी पढ़ाई को, पेरेंट्स को, लगन को लेके आप लोग लगे रहे, पहुंच गए ना। क्या चीज मुश्किल है? गाड़ी में पहली मरतबा बैठो तो क्या चलाना मुश्किल होती है? ऑब्वियसली। मगर वो कैसे सीख जाते हैं? क्यों? क्योंकि मुझे करनी है, मुझे कुछ बनना है तो बनना है, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। हाँ, लेवल नहीं पहुंचे तो क्या फर्क पड़ता है यार, मगर करा तो, ट्राई तो किया, सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो है। और अगर ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूं नहीं है तो वो मेरे टॉपिक है कि गू को उठा के अपना नाम कर, कि मैं खुद ही रोकता हूं भाई अपना। हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, आई थिंक यू गाइस नीड टू लीव बाय 5, राइट सर? ऐसे तो मेरे ख्याल से मैं इसको यहाँ स्टॉप करता हूँ। कोई भी सवाल मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझसे ऐसा सवाल पूछें, कोई भी ऐसा सवाल जो आपको लगता हो कि लिटरली वो सवाल पूछिएगा जो आप किसी से नहीं पूछ सकते। ऐसा सवाल जो अंदर से आए, जो डर वर नहीं हो, अरे कोई नहीं सुन रहा इस दुनिया में यार, कोई एक्सपीरियंस शेयर कर दो यार, पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर कर दो, नेगेटिव कर दो, कोई भी नेगेटिव कर दो यार, शेयर प्लीज। और आप ये वाली चीज बाकी लोगों ने भी कही कि I stop myself और someone stops us। किस्मत पे कितना बिलीव होता है? किस परफेक्ट अमेजिंग क्वेश्चन। मेरे पास टाइम शॉर्ट था तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को समराइज किया और मैं आपके लिए शेयर करना। यूजुअली मेरे 2 घंटे लगता है, क्योंकि आसान नहीं होता, बहुत अलग लोग बैठे हैं, क्योंकि ये 5 उंगलियों के अल्लाह ने 5 निशानी अलग बना दी हैं, तो आप लोग तो फिर कितने ये जो किस्मत नसीब वाले लोग हैं, मेरी जिंदगी में वो एक साइड बिल्कुल मैं आपको बताऊँ, आपको डिस्कस क्योंकि उनको सारी जिंदगी रियलाइजेशन नहीं है। बचपन से गाड़ी में आए,
फीसिस कब भरी गई पता ही नहीं लगा, एजुकेशन भी हो गई, मास्टर्स भी हो गए, कोई ना कोई काम किया, एक चले ये तो हो गए अमीर लोग, एक नॉर्मल गरीब किस्मत का धनी वाला लेते आराम से आप लोगों में बैठा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो उठता है उसका सब कुछ काम निकल जाता है। पढ़े आप सब, एंड में जाके वो पहुंच गया किसी भी एक लेवल किस्मत का धनी। तो इसका जवाब ये है कि क्या किस्मत के धनी वालों से मतलब हम क्या, अगर हम नहीं है तो क्या कर्ज करें? नहीं। क्योंकि आपको ये थोड़ी पता है, ये जो जिंदगी है, बहुत सारी चीजें मैं आपको मिसाल देके बताता हूँ, रिलीजन की मिसाल देके। क्योंकि रिलीजन, मेरा मानना ये है कि आपके हर वक्त है 24 घंटे आपके साथ रिलीजन जुड़ा है, भले आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली कोई मजहब आपको गलत काम करने के लिए इजाजत ही नहीं देता। तो जब गलत काम करने के लिए कोई मजहब इजाजत नहीं देता, तो बाकी जो वेरिएशंस हैं या क्राइटेरियाज हैं वो आपकी चॉइस है। यहाँ पे पता नहीं कौन कौन से मजहब से ताल्लुक रखते हैं, तो मैं स्पेसिफिक तो हुई नहीं, मैं स्पेसिफिक होना ही नहीं चाहता, ना तो मैं पॉलिटिक्स में, ना मैं आप लोगों में, ना मैं किसी में, क्योंकि मैं एक जनता। मिसाल ये है, आप एक काम करते हैं, मेरा और आपका एक डिस्प्यूट है किसी भी एक चीज से, आपकी एक सोच है कि आपको ये लगता है कि मैं यहां पे इस सोच से खड़ा हूं, आपकी एक सोच है जो कि मेरी सोच से नहीं मिलती। मेरी एक सोच है कि मैं इस सोच से खड़ा हूं, दो सोचें हो गई। अब या तो हम इसको लेके एक बहस में पड़े रहें और अपनी पूरी जिंदगी इसमें वेस्ट करें। मैं आपको लेके सोचता रहूं और पूरा करने की कोशिश करता रहूं, और आप मुझे ये सोचते रहें कि ये तो गलत ही आपने या इंसान ही गलत। उसके अंदर एक बेहतरीन मैं आपको बताता हूं कि आखिर में हर चीज को ना अल्लाह पे छोड़, वो इसलिए छोड़ दें अल्लाह पे कि मैं कहता हूं कि भाईजान मेरी ये सोच है, आप ये कहते हैं मेरी ये सोच नहीं है, आप जो सोच रहे हैं वो सोच है, तो हम दोनों एक डिसाइड कर लेते हैं कि क़यामत आएगी ना भाई, तो ये दोनों अल्लाह के सामने, क्योंकि अल्लाह पाक हर चीज का हिसाब लेगा, इसमें तो कोई दूसरी बात है। सही है, हिसाब तो हमें पता है ना, वो बख्शा बन जाएगा ये नहीं, उस पर तो मैं डिबेट करने नहीं चाहता, अगर नॉर्मल दिक्कत में हिसाब तो हम छोड़ देते हैं। इंस्टेड ऑफ कि हम लगे रहें, रिलेशंस खराब करें, दोस्ती खराब करें, करियर को खराब करें, जिंदगी को खराब कर दें, और एंड में पाया क्या, खड़े ना हुए कहीं नहीं। अब पीछे पलट के देखो तो टाइम कहाँ गया, एनर्जी कहाँ गई। जो मेरे अंदर 18 साल में या 16 साल में या 12 साल में जो एनर्जी थी वो अभी तो नहीं होगी ना, हो ही नहीं सकती, वरना तो मैं बुढ़ा ही नहीं होगा। ये नहीं कि मैं कम मेहनत नहीं करता हूँ, मैं बुढ़ा नहीं होगा। अब जब बुढ़ा होना है तो फिर तो एनर्जी तो नीचे जानी है। तो ये जो किस्मत नसीब वाले लोग हैं, उनको ना कभी रियलाइजेशन होती है, सही, और वो भी मजे की बात सारी जिंदगी डिसअपॉइंटेड ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी एफर्ट ही नहीं करा होता ना। तो मुझे तो ये कह दे कि यार ये किस्मत का धनी वाला आदमी खुश है, तो वो तो खुश नहीं है। आप पूछो ना किसी किस्मत के धनी आदमी से, क्या तुम खुश हो अपनी जिंदगी से? बिल्कुल सही, जबरदस्त। समझाएगा वो आपको, क्यों? क्योंकि हम क्रिटिक बर्दाश्त करते हैं। वो समझाएगा आपको, आप उसको बोलेंगे अभी तुम नहीं हो खुश, तुम देखो तुम्हारे पास सबसे अच्छा फोन है, तुम कहते हो नहीं तुम अपना फोन दिलाओ, तुम्हारी घड़ी स्टाइल पहनने का स्टाइल अच्छा है, तुम्हारे कपड़े अच्छे हैं, अभी तुम अच्छा कैरी करते हो अपने आप को। अक्सर किस्मत के धनी लोग से आपको कोई ना कोई चीज ये मिलेगी, वो आपकी तारीफ कर रहा हो। वो क्यों कर रहा होता है आपकी तारीफ? क्योंकि वो अपने आप को समझा रहा होता है, उसे समझाना है कि ये चीज है बेसिकली। ये कुछ चीजें हैं जिसको मैं चाहूंगा कि आज अगर आप लोग, तो थोड़ा सा भी लगता है कि इस बातचीत से आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि आज बिगड़े, मुझे कभी नहीं लगता कि जिंदगी रुक गई है, जब तक कि मेरी सांस चल रही है और अल्लाह पाक ने मेरे आत्माओं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सलामत रखे और आगे भी रखे, उस वक्त तक मैं तो लड़ता रहूंगा बस, और मैं हिट हार्ड करूंगा, मैं नॉर्मल नहीं करूंगा, करता चला जाऊंगा। मुझे कोई इस चीज में नहीं है, मैंने टारगेट इसी लेवल का किया है, मगर मैं बेस इसको नहीं बना, वरना तो मैं फ्रस्ट्रेट रहूंगा ना कि यार मैं इतना बड़ा क्यों नहीं बना। फ्रस्ट्रेट तो होना ही नहीं है ना, कि फ्रस्ट्रेट होगा जिंदगी खत्म। एक दूसरे को सुने, एक दूसरे से मशवरा करें, अच्छी बुरी बात एक दूसरे के अंदर से निकालें, अपने आप को जज करें,
दूसरों से जज करवाएं। जब कोई बात आपके बारे में गलत लिखी जाए तो उसको माइंड ना करें, कही जाए तो माइंड ना करें, सोचें कि शायद कोई बेहतरी के लिए, या वो मुझे चाहता है कि मैं बर्बाद हो जाऊं। मगर ये बर्बाद होने वाला फैक्टर बहुत कम होता है माइंड में, कि कोई चाहता है कि आप बर्बाद हो जाए, नहीं, ऐसा फैक्टर बहुत कम होता है। अगला आपको डिस्करेज कर रहा होता है, सही है, या आपको समझा रहा होता है, ये दो ही चीजें होती हैं। तो डिस्करेज वाला फैक्टर इसलिए कम होता है क्योंकि हमारे पास नॉर्मल लाइफ में स्टार्स नहीं है। और मुझे तो अच्छा लगता है कि अगर मैं किसी के साथ, मैं ये माजू का एक लगा हुआ है, मैं यहाँ हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है माजू, मैं एक बाहर अगर किसी कैफे में जाके करने लग जाऊँ तो मुझे तो अच्छा लग रहा है ना, माजू में एक अच्छी जगह पर। हर एक को एक एक्सक्लूसिविटी चाहिए होती है ना, तो एक्सक्लूसिविटी एक अच्छी चीज़ होती है बेसिकली, और हर एक को चाहिए। मतलब मैं जब तैयार होकर निकलूँ तो मेरी एक एफर्ट हो, मेरी ये चीज़ हो। आप क्यों करते हैं वरना आप बोलेंगे मैं असिस्टेंट मैनेजर ही रहना चाहता हूँ सारी जिंदगी। क्यों मैनेजर बनना चाहते हैं? बिकॉज यू वांट टू रूल समथिंग, देन यू वांट टू रूल समबडी, सम सिस्टम। फिर करते करते आप बड़ा सीईओ बनना चाहते हैं, सीईओ के बाद आप कुछ और करना चाहते हैं। तो वो जंग में तो आप जब लड़ रहे हैं, वो जंग मगर समझ के लड़े हैं कि अचीवमेंट्स क्या है, टारगेट्स क्या है, मेहनत क्या है। किसी भी सक्सेस स्टोरी को उठाएं, किसी भी सक्सेस स्टोरी को, किसी भी इंसान की, और उसको पढ़ें जरूर। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितनी एफर्ट है जिंदगी में। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती जिंदगी में, कभी भी कोई चीज आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि यहां खड़े होने के लिए भी मुझे 4 चीजें सोचनी पड़ती हैं। बहुत सारी चीजों को ओवरऑल मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं आ सकते आप। ऐसा नहीं है कि आप लोग अच्छा नहीं बोलते होंगे, आप लोगों के एक्सपोजर्स, आप लोगों के एक्सपीरियंसेस मुझसे ज्यादा होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बोल दो यार, मगर मुझे नहीं पता क्यों सुकून है। मुझे आप सब बुरा बोल दो कि क्या फायदा नहीं आया था यार, पता नहीं क्या क्या बोल के चला गया, क्या है इसकी अचीवमेंट, आई डोंट केयर। पता है क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का एक टाइम निकाला जिससे मुझे कोई फायदा नहीं है, ये मेरी अचीवमेंट। मुझे क्या फायदा है? कोई पैसे ट्रांसफर करोगे आप लोग मेरे यहाँ? कोई? मैं लर्निंग कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, 4 लोगों को सुन रहा हूँ, पूरे दिन पता नहीं किस किस को सुनता हूँ, बैठता हूँ, बात करता हूँ, उनके मसले सुनता हूँ, फिर उसको मैं सोचता हूँ कि यार ये इंडिविजुअल का मसला है, ये जेनरेट मसला है। ऐसा नहीं कि लोग मेरे पास मसले लेकर आते हैं, नो 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 नो। मैं आपके पास आ जाके बैठा, आपने कोई भी बात करी, मैंने आपसे एक चीज सीखी, मैं उस सीखने के बाद ये देखूंगा कि मैं कहाँ क्या क्या चीज करना चाहूंगा कि मैं नेक्स्ट लोगों को बांटूं या कम से कम बता तो दूं। आपका सवाल मैं रिपीट करता हूँ कि शायद मैं सुनाई दिया, जो मैं समझने के लिए भी करूँगा। आप वो करते हैं किसी भी चीज में, अल्लाह से, बंदे से, सिस्टम से, सही है? होप तो आप ऑब्वियसली किसी ऐसी चीज के लिए करेंगे कि मेरा टारगेट है या ये मैं करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मेरी एक होप है इंसान से, अल्लाह से या सिस्टम से, या इस सिस्टम में, यही है। और वो होप आपकी एक पॉजिटिव है, सही, आप वो करना चाहते हैं। एक होती है सिर्फ होप और एक होती है प्रैक्टिस। आप अगर मुझसे ये सवाल नहीं करते ना, तो जो आपकी मुझसे होप्स थी ना, वो किसी काम की नहीं रहती। ये एक बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल है। आप यहाँ बैठते, आप यहाँ पे सुनते, और आप जाते, और जाने के बाद कहते कि यार जो भी था, जैसा भी था, सवाल तो करने को, बात तो करने के लिए बोल रहा था, करो। तो अगर मैं बात करता तो मेरे इस बात का ये नहीं जवाब देता, तो मुझे कम से कम कोई क्लैरिटी तो मिलती। तो अगर अल्लाह से भी होप करोगे ना, तो मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि अल्लाह पाक आपका काम नहीं करेगा। नहीं, आपको अल्लाह पाक सिर्फ उस काम को करने के लिए आसानियां पैदा करेगा, आपके दिल को सुकून देगा, आपके दिमाग को ठंडा करेगा। ये करती हैं दुआएं, ये करती है इबादत, ये करती है लगन उस रब के साथ। मगर अगर अल्लाह से मांगने के बाद मुझे ये सब कुछ मिल जाए, तो फिर ये बाकी का क्या काम है यार? इनजस्टिस तो वो जात कर ही नहीं सकती ना किसी के साथ।
होप अच्छा है। सबसे पहले सजदा करा था मैंने, पता है कब? वैसे तो नमाज पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आज भी, और बहुत पहले से 9th क्लास मैंने पढ़ना नहीं था, लिटरली मैंने बोला मुझे नहीं पढ़ना, और ऐसा सजदा करा कि मैंने बोला मुझे नहीं पता किसी तरह एग्जाम क्लियर होना चाहिए। पता नहीं कौन सी चीटिंग हुई, कहाँ पढ़ गया, तो हमारा वो क्या पढ़ता था सेंटर, आज मत जाने लायक हो गया क्लियर और ठीक ठाक हुआ B+। लेकिन तुम्हारी नींद हो गई थी या वो फरागत बढ़ गई थी, तो उस फरागत की वजह से जो है ना वो अल्लाह पाक से वो रुझान थोड़ा सा नींद हो गया था, उसमें डेप्थ ज़्यादा थी क्योंकि हमारे इंटरनेट कॉलेज वाले नहीं जाते ना, इसलिए वजह 2 मिनट नहीं आ जाए, वरना मेरी भी कल को लाइन आती ये चाहते। आप बताओ मुझे क्यों सही है नहीं मैंने कभी किसी सक्सेसफुल बंदे को देखा है, उसने हमेशा अपने शौक के पीछे दौड़ा है। हम सबका बचपन में शौक था कि हम बड़े होकर ये बने, पर लाइफ में कभी और ले गई, फिर अपने उस शौक को कुचल दिया। नुकसान क्या हुआ, हम गधों की तरह एक दौड़ में लगे थे। अगर हम कामयाब लोगों को देखें तो उन्होंने अपनी लाइफ में उनका रास्ता मोड़ा, लेकिन उन्होंने वापस पहुँच के अपने शौक को पकड़ा और जो उन्होंने सीखा वो अपने शौक में इम्प्लीमेंट किया। तो ये चीज़ हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा तरक्की देती है। आपका इनपुट अच्छा है, मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एप्रिशिएटेड है लाइक ये सबके लिए, क्योंकि मेरा जो शुरू के हाफ एन आवर था वो मैं बात ये समझाना चाहता, मैं समझा इसलिए बहुत ज़्यादा नीचे जाके रहता हूँ कि अगर मैं वहाँ नहीं समझाऊंगा तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी बुक्स में भी लिखी है, हर जगह अवेलेबल है कि अगर आपने दौड़ना है शौक के पीछे दौड़ें। बहुत अच्छा पॉजिटिव आपने अपना इनपुट दिया इस सेशन में, मगर ये लिखी भी है मगर इसको समझता नहीं है, क्योंकि आपका रात को ज़्यादा देर तक सोना भी आपके लिए कल सुबह उठ के आपकी एम को लॉस करता है, मगर हम सोचते नहीं। तो ये हमारी हर डेली रूटीन का हिस्सा है, और जिसमें मैं फिर कहूँगा कि लेवल्स अलग हैं, कोई चीज़ नहीं रुक सकती और आज भी नहीं रुक सकती। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप मेरे से आज बात कर लें और 10 साल बाद बात करेंगे, या चलें 6 महीने बाद बात करेंगे, कोई भी एक चीज़ करा लें और 6 महीने बाद उनसे बात करेंगे, क्योंकि क्या उसमें कोई इंप्रूवमेंट हुई है, क्योंकि आज हमारी मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, उस वक्त हम बच्चे थे, आज हम चीज़ों को बहुत प्लान करके कर सकते हैं। सही है, थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। आप लोगों के साथ ज़बरदस्त रहा, थोड़ा सा इंटरैक्टिव काम था क्योंकि टाइम भी नहीं था, क्योंकि हर सेशन के प्रोटोकॉल्स होती हैं, आप लेके चलते हैं, पहले बताते हैं, एक तरीका होता है पैटर्न ऑफ सेशन होता है। मगर मैं आपको कहूँगा कि जब भी आप लोगों का दिल हो प्लीज़ कॉल मी, आप नदीम सर को बता सकते हैं और कामरान साहब हैं और भी बहुत सारे लोग, they have been very kind to me always sir, so kind of you guys। मिराज साहब बैठे हैं ज़बरदस्त, these are the people, मतलब अमेजिंग लोग मेरी लाइफ। तो आप इनको बोले मैं फिर आऊँगा, कोशिश करें टाइम ज़्यादा रखें, 2-3 घंटे का सेशन रखें, किसी छुट्टी वाले दिन रखने मैं आऊँगा आपके लिए, क्योंकि आई लव टू मोटिवेट पीपल। ये मेरा ज़िंदगी का मकसद है, मेरे 2 मकसद है, एक ऑप्टिमिस्टिक रहना और एक मोटिवेट करना। ऑप्टिमिस्टिक मैं खुद रह सकता हूँ, मोटिवेट आप लोग। थैंक यू सो मच। On behalf of the students of Mohammad Ali Jinnah University, sir, I thank you very much. Mr. Rizwan Chaudhary is the communication manager at Sama TV, and now I request Sir Nadeem Sheikh sir to please come on stage and give away the shields for. अच्छा, आप लोग अगर बुरा ना माने तो मैंने किया जिस पे आप fm.com/ ये नाम देखें, और प्लीज़ हेल्प मी कि आप लोग सपोर्ट करें, जो मुझसे हो सकेगा मैं, पर जितना बड़ा होगा आप ही लोगों का काम, क्योंकि मेरा पूरी कोशिश है आपको। ऐसा ना हो बाद में आप कहें कि मेरा ओरिजिनल अकाउंट नहीं है, कोई और है। सर लाइव एक ही रहेगा, सर लाइव एक ही रहेगा, क्योंकि मेरी जो प्रोफाइल थी उस पर सिर्फ रिजवान चौधरी था, तो वो मुझे खुद भी नहीं मिला।
वो मुझे खुद भी नहीं मिला, तो अब आपके मेरे पास सिर्फ एक ही रहेगा। तो इसको वही है कि आसान ये है कि आप वो स्लैश लगाएं, जो आप लोगों को पता होगा, और फेसबुक। स्पेशली सेलिब्रिटीज का ये ज़्यादा इशू चल रहा होता है कि मेरा ओरिजिनल वाला सर वो जितने मसले थे ना जिंदगी के, वो सॉल्व हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, आप बेफिक्र रहें। अब हमारे पास आगे जाके स्टॉक्स यूँ की जगह जो है ना वो सिस्टम आ जाएगा यहाँ। तो मुझे सिस्टम में रोका, मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूँ। Thank you so much. Thank you everyone.